तो सबको जय मसीह की। तो आइए समय हम कुछ हम जानते हैं कि समय डिवोशन का समय रहता है और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और कुछ समय हम परमेश्वर के साथ वचन में समय बिताते हैं और प्रार्थना में बिताते हैं। तो मेरे साथ निकाल सकते हो आप नीति वचन उसका तीसरा अध्याय। हम जानते हैं, हम उन पंक्तियों को बारे में हम फैमिलियर है, अच्छे से हम उन पंक्तियों को बारे में बार बार हम जानते हैं, सोचते हैं। तो नीति वचन उसका तीसरा अध्याय 5 से लेके हम 6 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ पर हम जिनने जो पंक्तियां पढ़ा, तो वहां पर पंक्तियों पढ़ने से हमें ये मालूम पड़ता है कि मतलब कि हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान जो है वो परमेश्वर को देना है। या तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें अपने आगे परमेश्वर को रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का भाग है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है, और इसीलिए कि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा मतलब कि महत्व का वो हिस्सा है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान जो है वो परमेश्वर को रखना है। या तो फिर हमारे जीवन के हर एक कदम में, हर एक बातों में हमें परमेश्वर को आगे रखना है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, और आदम हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, तो उन्होंने मतलब कि जब पाप किया तो उन्होंने प्रथम स्थान परमेश्वर को नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर से सुना नहीं, और इसकी वजह से उन्होंने पाप किया। और पाप के कारण हम देखते हैं कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को लेके अपने आप को लिए उन्होंने वस्त्र बनाए। और हम देखते हैं कि वहां पे उनके जो उन्होंने मतलब अपने सोच से, अपने समझ के सहारा लिया था, लेकिन उनका वो व्यर्थ निकला। हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है, क्योंकि उन्होंने जो अपने लिए कपड़े बनाए थे वो कुछ क्षण के लिए थे, जो कि उनके लिए दुखदायी थे, हो सकता है उनके लिए तकलीफ देने वाले हो। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय किया, और हम देखते हैं कि आगे चल के कि परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छे चमड़े के वस्त्र बनाए, जो उनके लिए एक सुरक्षा का स्थान भी बने, उनके लिए आशीष का कारण बने। और हम देखते हैं कि जब मूसा के समय के अंदर की मूसा भी परमेश्वर के बारे में जानता था, लेकिन वो परमेश्वर को प्रथम स्थान, परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखा था। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस्र देश के अंदर के वो एक व्यक्ति को मतलब कि उसका खून भी कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में वो नहीं बढ़ रहा है, और उसकी वजह से मतलब कि वो इधर देखता है, उधर देखता है, लेकिन वो ऊपर की ओर नहीं देखता है, परमेश्वर की ओर नहीं देखता है, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहा है। और उसकी वजह से मतलब कि उनके लिए वो खतरा होता है, उनके लिए मतलब कि मिश्र भी छोड़ना पड़ता है, और सब चीजों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब वो परमेश्वर की बुलाहट को उसने अपनाया, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के सामर्थ को अपनाया, परमेश्वर पे भरोसा रखा, और परमेश्वर के दिए गए उपाय के अनुसार जब वो आगे बढ़ा, तो हम जानते हैं कि मूसा इज़राइल प्रजा जो कि 25 लाख लोग थे, उनकी वो अगुवाई करने वाला व्यक्ति बना। तो कहने का मतलब ये था कि प्रथम जो स्थान है वो परमेश्वर को देना, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का भाग्य, और परमेश्वर ही हमारे आगे रहता है। तो हम कुछ भी करें, चाहे हम खाते हैं, चाहे हम पीते हैं, चाहे हम कुछ भी काम, कुछ भी कार्य क्यों न करें, लेकिन सारा कार्य परमेश्वर की महिमा का कारण होना चाहिए। सारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जब सारा कार्य परमेश्वर की योजना में, उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा में होता है, तभी हम भटकेंगे नहीं, तभी हमारा जीवन एकदम सफल बनेगा, तभी हम विजय जीवन जी सकेंगे, तभी हम अपने जीवन में आशीषों को पा सकेंगे। लेकिन यदि हम बिना परमेश्वर से यदि हम कुछ करते हैं, तो हमें उससे कुछ लाभ नहीं होगा, उल्टा हमारे लिए नुकसान ठहरेगा। उल्टा हमारे लिए हो सकता है कि हमारे लिए अपमान की बात ठहरेगी, हो सकता है कि हमें लज्जित होना पड़े।
तो इसीलिए जरूरी है। और इसकी वजह से मतलब कि हमारे पास कोई आशा भी नहीं रहेगी। हो सकता है हम अपने जीवन में सफल भी नहीं होंगे, हो सकता है हम अपने जीवन में हार का कारण महसूस करें। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के हर एक एरिया में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का ने एक अपने लिए एक वायदा उपयोग किया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और मतलब कि परमेश्वर प्रथम है और अंतिम भी है, मतलब कि परमेश्वर शुरुआत भी है और अंतिम भी है। और इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारे जीवन का हर एक हिस्सा परमेश्वर के साथ ही शुरुआत करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो शुरुआत से लेके है। परमेश्वर अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कभी मतलब कि बदलने वाला परमेश्वर नहीं। वो जो था वो जो है और वो हमेशा के लिए बना रहेगा। और इसलिए हमारी अपने जीवन की जो आशा है, चाहे वो प्रथम उस पर लगाओ या तो अंतिम समय में लगाओ, लेकिन वो ही हमारे लिए है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन का प्रथम स्थान हमें उसे ही देना है। बाइबल में हम एक उदाहरण देखते हैं कि जब शिष्य नाव में थे और यीशु मसीह के साथ सफर कर रहे थे और यीशु मसीह सो रहे थे, और उस समय में नाव के अंदर बहुत बड़ा तूफान आता है। यहाँ तक कि शिष्य डर जाते हैं कब क्या होगा। और शिष्य मतलब कि काफी सारे मेहनत करने लगे। वो नाव में जो पानी भर रहा था, लहरों से उनको वो बाहर निकालने लगे, और उन्होंने काफी सारी मेहनत की। और फिर में जब वो हार गए, जब वो थक गए, जब वो निराश हो गए, उनके पास कोई आशा नहीं रही, तब वो यीशु मसीह के पास दौड़ के आए और यीशु मसीह को कहने लगे कि हे गुरु जी, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम लोग नाश हो रहे हैं? आप कुछ करो, हमें बचाओ। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके अविश्वास को लेके, उनका जो भरोसा सही स्थान पर नहीं था, उसके लेके उनको डांटता भी है यीशु मसीह। और यीशु मसीह तूफान को भी शांत करता है। तो मतलब कहने का मतलब था कि यदि वो मेहनत करने, परिश्रम करने से पहले यदि यीशु मसीह के पास आ जाते, तो उनका जो विश्राम एकदम आराम होता, उनको आराम मिलता शुरुआत से ही, अपने जीवन में शांति प्रोत्साहन पाते। तो मतलब कहने का मतलब यही था कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, हमारे जीवन के हर एक एरिया में परमेश्वर को हमें आगे रखना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय में हम देखते, सॉरी 13वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति में हम देखते कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना मतलब कि नहीं की थी, उससे पहले परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत योजनाएं बना ली। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि भी नहीं बनाई थी, उससे पहले परमेश्वर ने प्लानिंग कर लिया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ तक कि परमेश्वर ने ये सोचा था कि मैं मनुष्य को बनाने वाला हूँ और उसके लिए सृष्टि के सारी चीजों को बनाऊंगा, और यदि मनुष्य पाप में गिरा तो भी मैं उनके लिए उपाय करूंगा। सोचो, परमेश्वर प्रथम वो चीजें कर रहा है। अभी तो मनुष्य भी नहीं बना, सृष्टि भी नहीं बना, और उससे पहले परमेश्वर मनुष्य की भलाई के लिए अच्छी अच्छी योजना बना के रखा है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। और हम देखते हैं कि सृष्टि की परमेश्वर ने रचना की, मतलब कि मनुष्य को बनाने से पहले सृष्टि की रचना की, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की जरूरत क्या है, मनुष्य की आवश्यकता क्या है। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सृष्टि की उन रचना की, उनकी जो जरूरत थी, हवा पानी खाना पीना सारी चीजें पहले बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, और आदम हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो परमेश्वर से पाप करके वो दूर हो गए, वो छुप गए। लेकिन परमेश्वर ने ही प्रथम स्थान प्रथम कदम उठाया, उनके पास जाना, उनको प्रेम करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए। सोचो कि मतलब कि परमेश्वर प्रथम कदम उठाता है। तो इसीलिए परमेश्वर प्रथम कदम उठाता है क्योंकि वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अपने स्वभाव में उत्तम है, और इसीलिए हमें अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान देना है। और बाइबल में हम देखते हैं रोमन 5:8 कि जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए पहले मरा, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, हमारी भलाई के लिए। सोचो मतलब कि कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है। और इसीलिए मतलब कि हमें अपने जीवन के हर एक एरिया में उसको प्रथम स्थान देना है। यहाँ तक कि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में जो कुछ भी हम मांगते नहीं है, उससे पहले परमेश्वर को पता है कि हम उससे क्या मांगने वाले। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो हमारे हृदय की गहराइयों को भी जानता है। और इसीलिए हो सकता है कि हम
किन चीजों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थना का जवाब यदि हमारे पास तुरंत भी ना आए तो अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, तो अभी हमें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमें बोलते नहीं उससे पहले भी उनको पता है कि हम क्या मांगने वाले हैं, और इसलिए मतलब कि परमेश्वर हम को हमें प्रथम स्थान देना है। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे सोच हमारे विचार से भी वो आगे है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। सोचो, उनकी गति और हमारी गति बहुत फर्क है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है, वो उत्तम परमेश्वर है। और इसलिए हम उड़ाव पुत्र के बारे में भी देखते हैं कि वो पिता का घर छोड़ के चला जाता है, और वो मतलब कि घर छोड़ के चला जाता है और सारी संपत्ति लेके चला जाता है, और सारी संपत्ति मतलब कि व्यर्थ चीजों में कुकर में सारी चीजें बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिर उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसको पिता का स्वभाव याद आता है कि पिता कितना प्रेमी है, दयालु है, और वो सोचता है कि शायद मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता मुझे माफ कर देगा और मैं उसके पास एक नौकर की तरह रहूंगा। मतलब उसकी सोच विचार देखो, मतलब कि सीमित है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं जब वो पश्चाताप करके पिता के पास जाता है तो पिता मतलब कि उनको उससे भी बढ़कर उनके लिए भलाई का काम करता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि परमेश्वर के पास जो सोच विचार है हमारे प्रति, वो मतलब सीमित नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऊंचे विचार है। और परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो कोई तानाशाही जैसा नहीं, मतलब कि कोई कठोर व्यवहार करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बहुत ही कोमल है, वो बहुत ही उत्तम है। वो हमारे किसी के प्रति वो जबरदस्ती नहीं करता। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, वो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर को हमें प्रथम स्थान देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा ना यूहन्ना 10वें अध्याय में कि भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ। और हम जानते हैं कि भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है। और क्यों चलता है? उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उनके लिए उपाय करने के लिए। तो इसलिए मतलब कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को हमें प्रथम स्थान देना है। और हमें ये भी याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रथम स्थान होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह के क्रूस के बिना हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्रूस एक ऐसा है कि जहां से हमारे पापों की क्षमा मिली है। क्रूस के द्वारा हमें उद्धार मिला है, क्रूस के द्वारा हमें नया जीवन मिला है, क्रूस के द्वारा जीवन की किताब में हमारा नाम लिखाया गया है। क्रूस के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमें बाइबल कॉलेज करना है तो हमें यदि निर्णय नहीं ले पा रहे तो हमें क्रूस के पास आना है, क्योंकि क्रूस ही हमें समझ देगा, क्रूस ही हमें बुद्धिमत्ता देगा। और हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह को देना है। हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान पवित्र आत्मा को देना है, उसकी अगुवाई के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। हमें अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को, उसकी प्रतिज्ञा को प्रथम स्थान देना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है भजन संहिता 119 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए उजाला है। तो सोचो कि परमेश्वर ही हमारे कदमों को आगे लेके जाता है, उसका वचन ही हमारे जीवन की अगुवाई करता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की बातें उसको प्रथम स्थान देना है, हमें कलीसिया को प्रथम स्थान देना है, क्योंकि वहां से ही परमेश्वर के दर्शन विजन आगे फैलता है। तो जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो वो हमारे लिए भलाई का कारण बनता है, वो हमारे लिए आशीष का कारण बनता है, वो हमारे लिए सफलता का कारण बनता है, हमारे लिए एक विजय का कारण बनता है। और इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर भी कि परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ था, परमेश्वर इज़राइल प्रजा के आगे आगे था। तो इसलिए हम देखते हैं कि इज़राइल प्रजा जंगल के रास्तों में थे, फिर भी परमेश्वर उनके लिए मार्ग निकालता था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर आगे आगे था, इसीलिए लाल समुद्र दो भाग हो गए। परमेश्वर आगे आगे था, इसलिए कड़वा पानी जो था वो मीठे में बदल गया। परमेश्वर आगे आगे था, इसलिए हम देखते हैं कि यरीहो शहर जो बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा हुआ था वो टूट जाता है। सोचो, इसलिए मतलब कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते
तो हमारे लिए भलाई और आशीष का कारण बनता है। तो क्यों ना आज के सुबह में मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे जीवन का भाग्य है, और वो जो कुछ भी योजना बनाते हैं वो हमारे भलाई के लिए होती है, हमारे आशीष के लिए होते हैं। तो चाहे हम कुछ भी काम करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे और उसकी योजना में हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में भला सोचता है, और इसीलिए मतलब कि हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। बराबर, आमीन।